तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। और आज हमारे मेहमान हैं एलन मित्तल जी। ये हमारे गेस्ट अंबानी मित्तल जी के सुपुत्र हैं। चाइना से खरीदी है मैंने 2 करोड़ क्विंटल चांदी। उससे बनेगी रोड और सिग्नल बनेंगे सोने के। आपका नाम एलन मित्तल क्यों रखा? हम जानते हैं एलन मस्क के ऊपर रखा होगा पिताजी ने, पर आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि ये नाम किस सोच के साथ रखा गया। सही समझ रहे हैं वैसे आप। ये तो बहुत लोग जानते भी नहीं थे और एलन मस्क तो शायद अभी फेमस हुए, अमीर हुए हैं। आप लगभग कितने साल के आप? मैं अभी 24 साल का हूँ। तो 24 साल पहले उन्हें कैसे पता चल गया था कि एलन मस्क मतलब आगे जाकर अमीर होगा और मेरे बेटे का नाम मैं एलन रखूं? नहीं, वो बहुत स्टार्टिंग से ही मतलब अमीर भले ही नहीं थे बट इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा थे। पिताजी? नहीं, एलन मस्क जी। अच्छा, सॉरी। तो कैसा चल रहा है आपका जीवन? मतलब हमसे तो अच्छा ही चल रहा होगा, पैसा बहुत है आपके पास। नहीं यार सब ऐसे ही चल रहा है जीवन। अब वो रहता है, वो थोड़ा सा वो छोटे देखा जाए तो हम भी बहुत छोटे से उठे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सोच। वो तो सर पैसे जब आदमी पैसा वाला हो जाता है, बुरा मत मानिएगा, तो वो अपनी स्टोरी बना देता है कि मैं नहीं, ऐसा नहीं है। चड्डी पहनता था। आज भी हम उसी तरीके से, मतलब हमारे यहाँ जो भी लोग हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, जब आप आए होंगे, वो आज कितने इयर्स हो गए, वो आज वही हैं, वही लोग हैं हमारे साथ। तो हम लोग मतलब ऐसे लोगों को जल्दी अलग नहीं करते, हम लोग भी उसी तरीके से हम स्टार्ट हुए हैं। देखिए दोस्तों, इनका कहने का मतलब है कि सिक्योरिटी गार्ड भी वही है आज और सारी नौकर भी वही है। मतलब ये चाहता है गरीब गरीब रहे और अमीर अमीर होता चला। नहीं, देखिए ये नहीं है। मतलब हमने उन्हें आज तक अपने साथ रखा हुआ है, आज भी वो हमारे परिवार का हिस्सा है। बंधुआ मजदूरी की बात हो रही है। ये अपने यहाँ के लोगों को एकदम बिल्कुल नहीं, आप अलग ट्रैक में जा रहे हैं। खैर, तो जैसे कि हमें पता लगा दोस्तों, अमीर आदमी हमेशा गरीब को दबा के अमीर बनता है। नहीं, गरीब तो और इवन जो हमारे पास आते हैं गरीब, हम तो और उनकी कोई बोला कि यार सर हमारे लिए क्या कुछ ये हेल्प कर दीजिए, हम हेल्प करते रहते हैं। ये हेल्प करते हैं ताकि वो अपना खुद का कुछ काम शुरू ना कर पाए और फिर वो आगे जाके तरह की सोच रखे कि हमें तो गरीब अमीर आदमी दे ही देगा, हमें करने की जरूरत नहीं है, तो उनका उत्साह ये मार देते हैं। हम अगर कोई गरीब है, उसके बाद कुछ नहीं है, हमने हेल्प कर दी, तो अगर उसको कुछ शुरू करना है तो उसको अपने आप ही शुरू करना पड़ेगा। मतलब वो अपने आप तो नहीं कर सकता, हमें कुछ वो तो करना पड़ेगा, हेल्प। ये इनका सोचना है कि गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता, मतलब गरीबी में रहना है तो अमीर आदमी का साथ चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद मैं ज्यादा आपके पीछे पड़ गया। नहीं ज्यादा ले ली, पर कोई बात नहीं। चेंज टॉपिक, दूसरी कोई बात। जी बताए। सुनने में बहुत आता है कि कुछ अमीरों की चूतिया औलादें, मतलब आप नहीं, आप तो समझदार हैं शक्ल से भी, गाड़ी चलाते हैं। आप दारू वारू पीते हैं? नहीं। तो क्या है, कुछ अमीर आदमी के बच्चे हैं जो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं और वो ठोक देते हैं और फिर रिहा भी हो जाते हैं। तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की गलती है या गाड़ी चलाने वालों की गलती है या मरने वाले गरीब की गलती है कि क्यों आया तू वहां पे? चलाने वाले की गलती है। और मैं बोलता हूँ, अगर आप पी के भी चला रहे हो तो आप थोड़ा बहुत ले लो, उसके बाद जितना आपको मतलब आप होश में रहो। क्या ले लो? नहीं, ड्रिंक एंड ड्राइव की मैं खिलाफ हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ड्रिंक करके अगर आपने गाड़ी चलाए तो आप होश में चलाएं और अपने आराम से घर पहुंच जाएं। ये मैं इस चीज का वो ड्रिंक करके आदमी कैसे होश में रहेगा, आप बताइए मुझे। ये फंस गया सीएम यार। अब ड्रिंक करके अगर आप देखिए, डॉक्टर भी बोलता है कि आप 1 पैग ले सकते हो। कुछ भी 1 पैग में आदमी होश में रहता है। 1 peg a day keeps the doctor away. तो इनका कहना है कि गाड़ी चलाने से पहले 1 पैग लेना चाहिए। नहीं, जो आदमी लेता है उसको 1 पैग से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। नहीं तो मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप कहीं गए हो, अगर आप पार्टी में गए, वहां पर गाड़ी आप वहीं छोड़ भी सकते हो, अगले दिन जाके ले लो, क्योंकि अगर उसकी वजह से आपको भी नुकसान होगा, कि जिसको आपने गाड़ी ठोकी उसको भी नुकसान होगा।
बात तो सही है। जैसा कि आपने देखा कि अमीर आदमी ने पहले दारू की बात करी, गाड़ी की बात करी, और आखिर में उस गरीब की बात करी जो कि मर रहा था। वो मर भी गया होगा, अब जाके उन्होंने उसकी बात करी, अब तो बेचारा मर गया होगा। भाई साहब कुछ नहीं कर सकते, इनकी गलती नहीं है। थोड़ा पैसा आने के बाद आदमी खुदगर्ज हो जाता है। खुदगर्ज इसमें क्या है? अगर कोई आ रहा है, उसने मतलब वो कोई अच्छे से गाड़ी नहीं चला रहा तो पुलिस में कंप्लेंट करो। ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अपने दारू पी के इस्तेमाल कर रहे हैं कि मतलब ऐसे ही आप करते हैं? नहीं, मैं दारू पी के थोड़ी आया हूँ आपके पास यार। अपन इसमें पॉडकास्ट बना रहे हैं, ये सब बातें। दारू तो पिए आपने? नहीं, मैं ड्रिंक से थोड़ा सा अलग रहता हूँ। ऐसा करो एक बार। क्या? ऐसा अरे दारू की खुशबू आ रही है? अरे नहीं, आपको कैसे आएगी? आपने दारू पी है, मेरे को आएगी। अरे यार ये सब ये आपने सेंट लगाया इसलिए मेरे को मालूम आपने दारू पी है। नहीं बता दीजिए सर, पॉडकास्ट गाड़ी थोड़ी चला रहे हैं, हम तो यहाँ बैठे हैं। यार आप ये सब बातें छोड़ो, आप तो आगे पूछो। ये सब चलता रहेगा। चलिए बकचोदी तो बहुत हो गई, गरीब की भी इन्होंने ले ली और पैसा तो बहुत है इनके पास। तो जहां तक है गाड़ी आप चढ़ा देते हैं। हाँ तेरी बहन को नमन हो। मतलब चला लेते हैं। कौन से आप मतलब आप जब भी अगर मान लीजिए आपने ड्रिंक किया तो आप गाड़ी ड्राइवर को देते हैं चलाने के लिए, कि आप जो चाहते हैं कि आज तेरा भाई चलाएगा? गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। नहीं, ड्राइवर हमेशा होता है मेरे साथ। वैसे जैसे वो कभी आ नहीं पाया, जैसे कभी नहीं आ पाया, उसके घर में कुछ काम, और ड्राइवर नहीं भी हो तो ठोकने के बाद ड्राइवर का ही नाम लिया जाएगा? नहीं वो जैसे कभी आ नहीं पाया, जैसे है नहीं, तो मैं इस चीज का वो रखता हूँ, ध्यान रखता हूँ कि आराम से गाड़ी चलाऊं। तो मान लीजिए आपने गाड़ी चलाई, ड्राइवर और ठोक दी आपने गाड़ी, और तो फिर आप ड्राइवर को कितने पैसे देते हैं कि भाई तू बोल मैंने चलाई थी? नहीं ठोकना ही क्यों? आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। नहीं, ये ठोकना ठुकाई वाला काम तो कभी आदमी ना चाहते हुए कर ही देता है। आज तक मैंने तो किसी के ऊपर गाड़ी चलाई, मतलब है होते हैं आजकल ऐसे किससे आते रहते हैं रोज। मैंने तो आज तक नहीं चढ़ाई गाड़ी। फिर भी आप अगर मान लो आप गाड़ी चला रहे थे और आपने गाड़ी ठोक दी, तो आप ड्राइवर को कितने पैसे दोगे कि भाई तू बोलना कि तूने चलाई थी? क्या करते क्या है ड्राइवर की फैमिली? ड्राइवर देना है उसको। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। अब यार गाड़ी तुम्हारा, तुमने गाड़ी चढ़ाई, अब वो तुम्हारे लिए अपना नाम ले रहा है कि भाई मैंने चढ़ा दी। नहीं, तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हम उसके ऊपर इल्जाम करना पड़े, लगाना पड़े। तो देखा दोस्तों, इन्होंने गाड़ी चलाई, चढ़ाई और नाम ड्राइवर का लिया और बदले में उसे कुछ पैसा नहीं दिया। अमीर आदमी अपनी ताकत का इस्तेमाल इस तरह से करता है, और सत्य है, पर दुनिया है, दुनिया में सब कुछ चलता है। अब अमीर होने का खुद तो कुछ वो मिलता है। देखिए बोल दिया इन्होंने, देख इन्होंने बोल दिया। मैं जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। मैं अपनी बात से अड़ा नहीं, तो इन्होंने आखिर में सच बोल दिया कि नहीं, इन्होंने नहीं। ये किया है। इनका ड्राइवर था दिनेश, मुझे मालूम है, वो आज भी बेचारा जेल में है, इनकी गाड़ी चलाता था, और वो फॉर्च्यूनर पे इन्होंने ये वो भी पड़ी हुई है, और नाम किया किसका लिया था? दिनेश का। 100 रुपए की एक बड़ी गड्डी लेकर बाहर आए और मुझे देने लगे। साहब, मैं गरीब आदमी साहब, इतने सारे रुपए एक साथ देखकर घबरा गया। मैंने पूछा कि आप ये रुपए मुझे क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बलवंत, ये रुपए रख लो। और दिनेश को तो आप जानते नहीं होंगे, आपके यहाँ तो बहुत सारे ड्राइवर होंगे। नहीं जानते हैं, काफी टाइम से वो है, अभी नहीं आ रहा है वो काफी टाइम। अभी तो आप जेल में है ना भैया, आपने तो नाम ले दिया, उसकी ले लिया आपने। नहीं वो अगर तुम मेरे साथ फांसी लटकने को तैयार हो तो ही मैं तुमको अपना दोस्त समझूंगा। वाह, क्या दोस्ती के इम्तिहान है। चलिए मैं लटकने को तैयार हूँ, मगर ये फंस गया सीएम। तो काफी और भी चीजें थी उसके हर परिवार में, उस वजह से उसको कुछ दिक्कत है, कोई समस्या। दिनेश की फैमिली, जैसे कि मैंने आपने बताया था कि उस बारे में बात करनी है, मैंने बात कर ली है।
तो मेरे 450 रुपए आप देख लीजिएगा। ऐसे भी लेते हैं इनसे? नहीं, ये तो कट जाएगा। ये तो सिर्फ ये क्लिप सिर्फ उनकी फैमिली को भेजूंगा मैं। ये नहीं डलने वाली है, डलने तो वही वाली है जो आपने बोला है। नहीं नहीं वही डलेगी। आपस में ये तो बातें मेरा हैं 800 रुपए लगेंगे। और पापा नोट असली देना, अपने बाप के नोट मत देना। 800 रुपए लगेंगे अगर ये डाल वाली। तेरी गाल मरी है, गाल मरी, तेरी गाल मरी, तेरी गाल मरी, तेरी गाल मरी, अरे गली गली में। थोड़ा और जोर लगाओ दोस्तों, मंजिल करीब है।